ड्रामा की स्टार्टिंग में याओ को देखते हैं जो ब्लाइंड डेट पर गई थी। सिंग्यू पूछता है, क्या तुम ब्लाइंड डेट पर आई हो? मेरा स्टैंडर्ड हाई है। याओ सोचती है, ये किस टाइप का इंसान है। सिंग्यू जब आगे देखता है तो याओ उसे देखकर शॉक थी। फिर पास्ट में दिखाया जाता है सिंग्यू की मम्मी उससे मिलने आए थे और बोलते हैं, तुम बार बार 2 महीने से क्यों मेरे बेटे को मैसेज कर रही हो? इसका उसकी ज़िंदगी पर पहले से ही बुरा असर पड़ रहा है। तुम दोनों अलग अलग दुनिया से हो, उससे दूर रहो। दोनों 2 सालों से डेट कर रहे थे। ब्रेकअप होने के बाद अचानक दोनों फिर से एक दूसरे से मिल गए थे। वो अभी चेंज हो गई थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता है। वो बोलती है, हम दोनों परफेक्ट मैच नहीं है बोलकर चली जाती है। याओ की एक प्यारी सी बेटी भी थी। एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था। उससे पता चलता है याओ गलत टेबल पर चली गई थी। उसका ब्लाइंड डेट ये था। वो बोलता है, अगर हम शादी करते हैं तो बच्ची दादी के पास रहेगी। ये सुनकर याओ सोचती है, मैं मेरी बेटी को किसी और को नहीं दूंगी। वहाँ पर सिंग्यू का भाई और उसका फ्रेंड आ रहे थे। उसका फ्रेंड बोलता है, क्या तुम्हारा भाई याओ के लिए सीरियस है? उसका भाई बोलता है, मैं भी जानना चाहता हूँ भाई क्यों वो मोटी लड़की में इंटरेस्ट है। सिन उनके पास जाती है और पूछती है, अंकल क्या आप वेन्याओ के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं? याओ जाकर माफ़ी मांगती है। वो लोग चले जाते हैं तो सिन बोलती है, मम्मी वो दोनों अंकल आपके बारे में बुरा भला बोल रहे थे। वो बोलती है, वो लोग मेरे बारे में नहीं बोल रहे थे। नाम सेम भी तो हो सकता है। अगली बार अजनबियों से बात मत करना। सिन पूछती है, मम्मी पापा कब वापस आएंगे? वो उससे झूठ बोलती है, वो जल्दी ही आ जाएंगे और उसे घर लेकर जाती है। फिर पास्ट में दिखाया जाता है सिंग्यू याओ के कॉलेज में एक इंस्ट्रक्टर था। उसके साथ में कुछ हुआ था, इसलिए वो सुसाइड करने गया था। याओ उसे बचाई थी और उसे समझाती है, ऐसा मत करो। और दोनों तब से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे और 2 साल तक डेट किए। अगले दिन सिंग्यू प्रोफेसर यू से मिलने जाता है और याओ के बारे में पूछता है। वो अभी कहाँ है? वो झूठ बोलते हैं, वो शायद अब्रॉड में स्टडी करने गई है। वो उसकी नंबर मांगता है तो वो नहीं है बोलते हैं। वो अभी भी उसे ढूंढ रहा था ताकि वो उससे फेस टू फेस बात कर सके। वो उससे क्यों ब्रेकअप की थी वो उसे अभी भी भुला नहीं पाया था। याओ सिन के साथ में जा रही थी। एक गाड़ी आ रहा था, उससे टकराकर गिर जाती है। सिंग्यू उन्हें देखता है तो आकर उसे उठाता है। सिन पूछती है, क्या आप मेरे पापा हैं? वो पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पापा जैसे दिखता हूँ? वो बोलती है, मैं आपको फ़ोटो में देखी हूँ। याओ बोलती है, मेरी बेटी आपको गलत इंसान समझ ली है। सिंग्यू सोचता है ये तो ब्लाइंड डेट वाली लड़की है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो मना करती है और चली जाती है। याओ सिन से बोलती है, किसी को भी ऐसे पापा मत बोलना। तो वो बोलती है, मैं इन्हें दादी के घर पर फ़ोटो में देखी थी। वो बोलती है, पर ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। वो सैड हो जाती है। याओ दादी से मिलने गई थी। उससे पुलिस स्टेशन से कॉल करते हैं। वो लोग उस आदमी को पकड़ लिए थे जो उससे टक्कर मारा था। वो पुलिस स्टेशन में रहती है। प्रोफेसर यू से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो बताते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक बेटा है जो अच्छा है, उसके साथ में ब्लाइंड डेट पर जाओ। ऑफिसर जा रहा था। वो उसे थैंक यू बोलती है, आप कल्प्रिट को इतनी जल्दी पकड़ लिए। ऑफिसर बोलता है, हम उसे नहीं पकड़े हैं, अगर वो आदमी नहीं होता तो हम उसे पकड़ नहीं पाते। सिंग्यू को दिखाता है, यही रिपोर्ट किया था और कल्प्रिट को पकड़ने में हेल्प किया था। वेन्याओ आप मिस्टर सिंग्यू से बात कर लीजिए। वो पूछता है, अभी आप क्या नाम बोले? वेन्याओ बताता है। वो डर रही थी, फिर बोलती है, आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो चली जाती है। वो रिपोर्ट देखता है, इसके नाम वेन्याओ है। उसके पास भागकर जाता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर वो मना करती है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी बोलकर चली जाती है। सिंग्यू असिस्टेंट को कॉल करके वेन्याओ के बारे में पता करने बोलता है, क्या वो सच में अब्रॉड गई है, और अभी की वेन्याओ के बारे में भी पता करने बोलता है। अगले दिन याओ ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये एक स्कूल टीचर था। याओ सिन को लाने के लिए किंडरगार्टन जाती है। सिन अपने फ्रेंड से मिलवाती है, ये जियांग है। याओ पूछती है, क्या आज तुम्हारी मम्मी लेने आने वाले हैं? वो बताता है, मेरी मम्मी नहीं है, मुझे हमेशा अंकल ही लेने आते हैं, वो आ गए हैं। याओ जब पीछे मुड़ती है, वो गिरने वाली थी। सिंग्यू उसे पकड़ लेता है। वो सोचता है, ये परफ्यूम तो याओ की फेवरेट है। याओ छोड़ने बोलती है, वो छोड़ देता है।
वो सिनसिन को लेकर चली जाती है। असिस्टेंट कॉल करके बताता है याओ की अपलोड जाने आने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो बोलता है तो क्या प्रोफेसर मुझसे झूठ बोले हैं? असिस्टेंट बताता है और एक वेन्याओ की 5 साल की बेटी है और वो आपके ही कंपनी में काम करती है। अगले दिन कंपनी में नया प्रेसिडेंट आने वाला था। सब वेलकम करने के लिए बाहर रहते हैं। वहाँ पर सिंग्यू आता है। याओ उसे देखकर शॉक थी और सोचती है अब मैं क्या करूँगी, हम दोनों एक ही कंपनी में हैं। अगर मैं उसके साथ में ज़्यादा घुल मिल जाऊँगी तो उससे शक हो सकता है। सिंग्यू कैफेटेरिया गया था। वो याओ को देखता है तो उसके पास जाकर बैठता है और पूछता है यहाँ पर कितने सालों से काम करती हो? वो 1 साल बताती है। खाने के बाद चली जाती है तो वो सोचता है ऐसा लगता है ये मुझसे डरती है, ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। अगले दिन याओ टैक्सी का वेट कर रही थी। वहाँ पर मैनेजर आता है और उससे अपने साथ में चलने बोलता है, पर वो मना करती है तो वो उसके पास जाकर बोलता है एचआर पहले से ही डिजाइनर हायर कर रहे हैं। अगर तुम अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती हो तो मैं ही तुम्हारा आखिरी ऑप्शन हूँ। वो बोलती है मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। मैनेजर उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर सिंग्यू आता है और बोलता है पब्लिक प्लेस पर तुम अपनी एम्प्लॉय के साथ में कैसा ट्रीट कर रहे हो। याओ बोलती है अगर आप मेरे साथ में हरासमेंट करते रहे तो मैं एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दूंगी। सिंग्यू से अपोलॉजी लेटर लिखने बोलता है और एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट करने बोलता है। ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर दोबारा ऐसा किए तो कंपनी से निकाल दूंगा। वो चला जाता है। याओ उससे थैंक यू बोलती है। सिंग्यू उसे अपने साथ में कंपनी लेकर जा रहा था। वो डर रही थी। सिंग्यू उसके हाथों को देखकर सोचता है जब वेन्याओ मेरे साथ में थी ऐसे ही उंगलियों को करती थी। और पूछता है क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो पूछती है आप क्यों पूछ रहे हैं? वो बताता है तुम मुझे एक फ्रेंड की याद दिलाती हो, जब वो नर्वस होती थी ऐसे ही उंगलियों को करती थी। वो रुक जाती है और बोलती है ये बस मेरी आदत है, बहुत लोगों को ऐसे ही आदत रहती है। मैं पहली बार आपको ब्लाइंड डेट पर मिली थी। वो बताता है मेरी मम्मी मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर किए थे। सॉरी, उस दिन मैं थोड़ा रूड था। सिंग्यू कंपनी जाकर याओ की ज्वेलरी डिजाइन देख रहा था। वो उसकी हैंडराइटिंग मैच करता है और सोचता है दोनों की हैंडराइटिंग एक ही जैसे है। वो असिस्टेंट को कॉल करके हैंडराइटिंग जांच करने बोलता है। रात में याओ कंपनी डिनर पार्टी में गई थी। वो बहुत नशे में रहती है। सिंग्यू उसे देखता है तो उसके पास जाता है। वो खड़ी भी हो नहीं पा रही थी। वो बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर वो मना करती है। वो उसे उठाकर ले जाता है और कार में बैठा देता है। वो उतरना चाहती थी पर वो उसे जाने नहीं देता है। वो बोलती है मैं कंपनी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। वो पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो, क्या तुम वेन्याव हो? वो उसे गले लगाकर सो जाती है। सिंग्यू उसे घर लेकर जाता है। उससे उल्टी आ रही थी। वो वॉशरूम चली जाती है। सिंग्यू भी जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो उसे गले लगाकर बोलती है क्या मैं सपना देख रही हूँ? वो पूछता है क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? वो उससे किस करना चाहती थी पर सो जाती है। वो उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। उसकी मॉल देखता है तो सोचता है वेन्याव की भी इसी जगह में तिल थी। वो अब उस पर डाउट करने लगा था। अगले दिन सिंग्यू लिफ्ट में रहता है। याओ रोकती है और अंदर जाती है। वो पूछता है क्या तुम्हारा नशा उतर गया? तुम्हारी फेस रेड क्यों है? वो बोलती है मैं भाग कर आई, शायद इसीलिए है। वो पूछता है कल क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है? वो नहीं बोलती है। वो बोलता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम कंफ्यूज और हैरान होकर घर लौटी। तुम्हें बुरे लोगों से टकराने का भी डर नहीं था। वो बोलती है अगली बार मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। वो बोलता है तुम्हारी वाइन पीने की आदत बहुत बुरी है, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाती हो। अगले दिन में याओ सिनसिन को लाने के लिए गई थी। उन्हें लेने के लिए चुनसू आया था। सिनसिन को डोल देता है और याओ को बुके देता है। सिंग्यू उन्हें देख रहा था। जियांग से पूछता है वो आदमी कौन है? वो बताता है वो सिनसिन के पापा नहीं है। वो बताई थी कि उसके पापा बाहर में रहते हैं। लगता है वो अंकल आंटी को पटा रहे हैं। सिंग्यू बोलता है सिनसिन को घर पर इनवाइट करो और ये स्मार्ट वॉच उसे गिफ्ट देना। वो पूछता है क्या आप आंटी को पसंद करते हैं? वो नहीं बताता है और उसे घर ले जाता है। अगले दिन याओ कंपनी जाती है। उसकी कलीग आकर बताती है
मैनेजर को निकाल दिया गया है। याओ पूछती है क्यों, क्या हुआ है। वो इस कंपनी में 7 या 8 साल से काम कर रहे थे। वो बताती है मैं कुछ लड़कियों से सुनी थी उन्हें उनके कैरेक्टर खराब के वजह से निकाल दिया गया है। वो सोचती है कैरेक्टर खराब, कहीं मेरे वजह से तो नहीं। वो लंच कर रही थी। सिंग्यू उसके पास जाकर बैठता है तो वो जा रही थी। वो उसे रोकता है और पूछता है क्या हुआ है। मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वो बोलती है मैं अवॉइड नहीं कर रही, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में गॉसिप करें, इसलिए आपके साथ में बैठना नहीं चाहती हूँ। वो पूछता है क्या कंपनी की रूमर का तुम पर असर पड़ने लगा है। वो बोलती है अभी सब लोग बात कर रहे हैं, मैनेजर को अचानक निकाल दिया गया, अब मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सबको लगता है मैं ऊपर उठने के लिए कनेक्शन बना रही हूँ, इसलिए बेहतर होगा हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखे बोलकर जा रही थी। वो पूछता है सिनसिन को किंडरगार्टन में जो आदमी लेने आया था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो हाँ बोलकर चली जाती है। अगले सीन में सिनसिन अपनी मम्मी से पूछती है क्या अंकल जुनसू आपके अच्छे फ्रेंड हैं। वो हाँ बोलती है और पूछती है क्या अंकल तुम्हें पसंद नहीं है। सिनसिन नहीं बोलती है मुझे अंकल सिंग्यू पसंद है, काश वो मेरे पापा होते, पर अंकल जुनसू भी अच्छे हैं जब तक आप उन्हें पसंद करते हैं। सिंग्यू को असिस्टेंट कॉल करके बताता है दोनों हैंडराइटिंग एक ही इंसान के हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, उसे पता चल गया था वो ही वेन्याओ है। फिर याओ के घर जाता है। वो वहाँ पर जुनसू का कार देखता है तो सैड हो जाता है। वो इतनी रात में यहाँ पर क्यों आया है, सब डिनर कर रहे थे। सिंग्यू बाहर वेट कर रहा था और सोचता है वो आदमी इतनी देर तक क्यों है, वो लोग क्या कर रहे होंगे। असिस्टेंट कॉल करके जुनसू के बारे में बताता है। वो 32 साल का है और वो एक स्कूल टीचर है और वो शादी नहीं किया है। सिंग्यू बोलता है 32 साल का है और अभी तक शादी क्यों नहीं किया है। तो असिस्टेंट बोलता है आप भी तो 32 साल के हैं और शादी नहीं किए हैं। वो बोलता है मैं उससे अलग हूँ बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए वो अंदर जाता है। जुनसू डिनर करने के बाद चला जाता है। डोरबेल बजती है तो याओ जाकर खोलती है। सिंग्यू था। वो बोलता है क्या तुम मुझे अंदर आने नहीं बोलोगी। वो पूछती है क्या बात है, क्या आपको कुछ डिस्कस करना है। वो बोलता है मैं देखा कि तुम्हारा फ्रेंड अभी गया, मैं फेस्टिवल के नए कलेक्शन में बिजी था, मैं डिनर नहीं किया हूँ, मुझे भूख लगी है। याओ अंदर आने बोलती है और उसके लिए कुछ बनाने जाती है। वो सोचता है उस टाइम क्या हुआ था जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। फिर पास्ट में दिखाया जाता है वो 2 महीने से हॉस्पिटल में रहता है। वो जब जागता है वेन्याओ कहाँ है पूछता है। उसका भाई पूछता है क्या तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हो गया था। वो फ़ोन मांगता है और मैसेज चेक करता है। याओ उसे कॉल भी नहीं की थी। उसका भाई बताता है याओ कॉलेज भी छोड़ दी है, हमें लगा आप दोनों ब्रेकअप कर लिए हो, वो कहीं चली गई है। सिंग्यू बोलता है मैं उससे ब्रेकअप नहीं किया हूँ, उसकी मम्मी सब मैसेज डिलीट कर दिए थे। सिंग्यू हॉस्पिटल में कोमा में था, रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसलिए याओ को लगता है सिंग्यू उससे ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए वो भी उससे रिश्ता तोड़ देती है और उससे कांटेक्ट में नहीं रहती है। पर सिंग्यू उसे इतने सालों से ढूंढ रहा था। उसे नूडल्स बनाकर देती है, वो खाता है और पूछता है तुम्हारा एक्स हस्बैंड कहाँ है, तुम इतनी जल्दी क्यों शादी की थी। उसे पता नहीं था सिनसिन उसकी बेटी है और वो अब तक शादी नहीं की है। वो बोलती है मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ में कांटेक्ट में नहीं हूँ। वो पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो पूछती है आप क्या बोल रहे हैं। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। वो अपने आप को छुड़ाकर बोलती है अगर खाना हो गया हो तो चले जाइए। वो सोचता है ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे मुझे नहीं जानती है, अगर मैं इसका सच सामने ला दिया तो शायद ये फिर से छिप जाएगी, मुझे इसे सच नहीं बताना चाहिए। वो उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। वो सोचती है क्या ये मुझे पहचान लिया है। अगले दिन याओ उसके लिए लंच लेकर जाती है और उसे देकर जा रही थी। वो उसे रोकता है और उसकी डिजाइन की बात कर रहा था। उसे सुयान मैसेज करती है, वो उससे मिलने आ रही थी। वो याओ को पकड़ लेता है, वो छोड़ने के लिए बोलती है पर वो उसे नहीं छोड़ता है और उसे हिलने से मना करता है। सुयान आती है, उसे देखकर लगता है दोनों किस कर रहे हैं।
वो पूछती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है अंदर आने से पहले नॉक करते हैं? वो बोलती है, मैं तुम्हें मैसेज की थी, क्या तुम नहीं देखे? वो बोलता है, मैं बिजी हूँ इसलिए चेक नहीं किया, अगर कुछ बात नहीं है तो चली जाओ। वो गुस्से में थी और चली जाती है। या उसे एक लात मारती है और बोलती है, बॉस का रोमांटिक परेशानियों को रोकना मेरा काम का हिस्सा नहीं है, अगर आप दोबारा ऐसा किए तो मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगी बोलकर चली जाती है। वो जब बाहर जाती है, उसके कलीग बात कर रहे थे, सुयान मिस्टर सिंह की फियांसे है और दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये जानकर याव गुस्से में थी। वो सिनसिन को लाने के लिए जा रही थी। सिंग्यू उसकी वेट कर रहा था और बोलता है, मैं भी किंडरगार्टन जा रहा हूँ, चलो साथ में जाते हैं। वो कार में बैठती है और बोलती है, आप मुझे आपके फियांसे के बीच में मत लाइए। तो वो बोलता है, मेरी कोई फियांसे नहीं है। वो बोलती है, आपकी बिहेवियर की वजह से मैं उसी सिचुएशन में आ सकती हूँ जिसमें मैनेजर से जुड़ी अफवाह फैली थी। वो पूछता है, क्या तुम मुझे उस टाइप का इंसान सोचती हो? वो बोलती है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर रहिए। आपको अपने एम्प्लॉय के साथ बाउंड्री बनाकर रखना चाहिए और अपने फियांसे के साथ अच्छा ट्रीट करिए। वो बोलता है, मेरी कोई फियांसे नहीं है, ये बस एक अफवाह है और काम के वक्त मैं तुम्हारा बॉस हूँ, काम ख़त्म होने के बाद मैं सिनसिन का फ्रेंड हूँ, चलो इस हफ्ते मूवी देखने जाते हैं। वो मना करती है, इस हफ्ते मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में डेट है। वो पूछता है, तुम्हें उसमें क्या पसंद है? वो उसका तारीफ करती है। दोनों बच्चों को लाने के लिए जाते हैं। सिनसिन अपनी मम्मी से बोलती है, अंकल को आज खाने के लिए बुलाते हैं। वो मना करती है, अंकल बहुत बिजी है। सिंग्यू बोलता है, मैं फ्री हूँ, ज़रूर जाऊँगा। जियांग भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सब जाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन दोनों एक बिजनेस पार्टी में जा रहे थे। वो उसे एक ब्रेसलेट पहना देता है तो वो पहनने से मना कर रही थी। वो उसे अच्छे से देखने के लिए बोलता है, ये उसकी डिजाइन की हुई ब्रेसलेट थी। दोनों पार्टी में जाते हैं। सुयान उन दोनों को साथ में देखकर गुस्से में थी। सिंग्यू उससे फेमस डिजाइनर से मिलवाता है। वो यान की ब्रेसलेट देखकर पूछती है, क्या ये तुम डिजाइन की हो? उसकी तारीफ करती है। यान उसके साथ में फ़ोटो उठाती है और फोटो देखकर बहुत खुश थी। याओ की पैर में दर्द हो रही थी। सिंग्यू जाकर पूछता है, क्या दर्द हो रहा है? वो चेक करने वाला था। वो उठ जाती है। वो बोलता है, जब भी तुम मुझे देखती हो तो डरपोक की तरह एक्टिंग करना बंद करो, तुम ऐसे एक्ट करोगी तो सबको शक होगा। वो बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं? वो उससे किस करता है तो वो उसे धकेल कर एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोलता है, मुझे तुम्हें किस करना था। वो बोलती है, दोबारा ऐसा किए तो ये एक स्कैंडल हेडलाइन बन जाएगी बोलकर जा रही थी। वो बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर वो मना करती है। आप मेरे बॉस हैं, आप अपने पोजीशन को समझिए, मुझसे दूर रहिए, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है बोलकर चली जाती है। वो बोलता है, उससे ब्रेकअप कर लो। तो वो बोलती है, क्या आप पागल हो गए हैं? अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो मैं आपको कांटेक्ट करा सकती हूँ बोलकर चली जाती है। सिंग्यू असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है, क्या तुम्हें चुनसू की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला है? याओ घर जा रही थी। चुनसू की गर्लफ्रेंड आती है और उससे मिलती है। याओ पूछती है, क्या तुम लोग 2 साल पहले ब्रेकअप नहीं किए थे? वो नहीं बोलती है, हम 7 सालों से साथ में थे, इतनी आसानी से कैसे ब्रेकअप कर लेंगे? क्या वो तुम्हें बताया हम ब्रेकअप किए हैं? याओ बोलती है, अगर मुझे पता होता कि तुम लोग ब्रेकअप नहीं किए हो तो मैं उसे डेट नहीं करती। वो पूछती है, क्या तुम अभी भी उसके साथ में डेट करोगी? याओ नहीं बोलती है तो वो चली जाती है। याओ सोचती है, अच्छा हुआ कि मुझे उसके बारे में पहले ही पता चल गया, और चुनसू को मैसेज करती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। अगले दिन सुयान कंपनी में काम करने वाली थी। सिंग्यू याओ को कॉल करके ऑफिस बुलाता है। वो जाती है। वो पूछता है, आज तुम लंच में क्या खाना चाहोगी? मैं ऑर्डर कर दूंगा। वो बोलती है, मैं सिर्फ एक डिजाइनर हूँ, आप मेरे बॉस हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है, सिनसिन मुझे कॉल की थी और बोली कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। वो बोलती है, मुझे अभी कुछ काम है बोलकर चली जाती है। रात में सिंग्यू याओ के घर जाता है और वो बहुत नशे में था। वो उसे बैठाने जाती है तो वो उसे खींच लेता है। वो ड्राइवर को बुलाने के लिए उसका फ़ोन ढूंढ रही थी। वो बोलता है, मैं सुना कि सुयान तुम्हें उकसा रही है,
मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। वो उसे नहीं छोड़ रहा था। उसे दादी कॉल करके बताते हैं सिनसिन को बुखार है, मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है। वो बोलती है आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं अभी ट्रेन की टिकट करके वहाँ पर पहुँचती हूँ। सिंग्यू पूछता है सिनसिन को क्या हुआ है। वो बताती है उसे बुखार है। वो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ, तुम जाकर रेडी हो जाओ। वो जा रही थी, फिर पूछती है तुम ड्रिंक नहीं किए हो ना। वो बस नाटक कर रहा था, पकड़ा गया था। दोनों सिनसिन से मिलने जाते हैं। हॉस्पिटल में सिंग्यू का असिस्टेंट रुक जाता है। दोनों घर वापस आते हैं। सिंग्यू बोलता है तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर बोले हैं सिनसिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो उसे थैंक यू बोलती है और पूछती है मेडिकल बिल कितना हुआ, मैं तुम्हें दे दूंगी। वो मना करता है तो वो बोलती है मैं तुम्हारा एहसानमंद नहीं होना चाहती। वो बोलता है क्या तुम देख नहीं पा रही हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उससे किस करता है। वो उससे रोकती है तो वो उससे गले लगा लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। फिर पास्ट में दिखाया जाता है ब्रेकअप होने के बाद कुछ लड़कियां उसे बुली कर रहे थे और बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है इंस्ट्रक्टर तुम में इंटरेस्ट है, उससे अब तुम पसंद नहीं हो, उसे कोई और मिल गई होगी, वो तुम्हें डंप कर दिया है। वो यही सब सोचकर उससे दूर हो जाती है और बोलती है तुम सीरियस हो, पर तुम्हारे फैमिली की बैकग्राउंड को देखते हुए लगता है फ्यूचर में तुम्हारा अरेंज मैरिज होगा। अब तुम एक लड़की को पसंद करते हो जिसे सिर्फ 2-3 महीने से जानते हो, जिसकी एक बेटी भी है। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। उसे घर जाने के लिए बोलती है। उसकी मूड खराब रहती है, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है और चला जाता है। वो उससे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। अगले दिन याव कंपनी जाती है। कंपनी के बाहर जीसी रहता है, उससे मिलता है और पूछता है क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ, मुझे प्रोफेसर से पता चला तुम यहाँ पर काम करती हो। वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, प्रोफेसर मुझे ब्लाइंड डेट के लिए उस आदमी के बारे में बताए थे, क्या वो तुम हो, तुम कितने साल के हो। वो 24 बताता है, मैं 1 साल से काम भी कर रहा हूँ। वो उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था। वो बोलती है मैं तलाकशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। वो बोलता है मुझे पता है, तुम्हारी 6 साल की बेटी भी है। वो बोलती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, मैं छोटे लड़के से शादी करना नहीं चाहती बोलकर चली जाती है। काम ख़त्म करके जब बाहर निकलती है वो अभी भी वहीं पर था। वो बोलती है अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो बोलता है सिनसिन बीमार है, मैं उसके लिए सूप लाया हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ इसे देकर चला जाऊँगा। वो बोलती है ठीक है, पर अगली बार मेरे कंपनी में मत आना। दोनों जा रहे थे। सिंग्यू देख लेता है और सोचता है अब ये कौन नया लड़का आ गया है, और वो भी छोटा लड़का। हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर सिंग्यू भी जाता है। याव बताती है ये मेरे बॉस है और सिनसिन के अंकल हैं, तुम अभी घर चले जाओ। वो चला जाता है। सिंग्यू सिनसिन को आराम करने बोलता है, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करना है बोलकर उसे बाहर लेकर जाता है और पूछता है वो कौन था। वो बोलती है मेरा नया बॉयफ्रेंड। वो बोलता है तुम्हारी ब्रेकअप हुए कितने दिन हुए हैं जो तुम अब नया खोज ली। वो बोलती है ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो उसे किस करता है तो वो उसे रोकती है। वो पूछता है तुम्हें उसमें क्या पसंद है, तुम उसे चॉइस की पर मुझे नहीं। वो उसका तारीफ़ करती है, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। वो पूछता है तो क्या मैं अच्छा मैच नहीं हूँ। वो नहीं बोलती है तो वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। वो नहीं है बोलती है तो वो बोलता है मैं तुम्हें जब किस करता हूँ मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वो अंदर चली जाती है। अगले दिन सिनसिन को डिस्चार्ज मिल गई थी। घर पर कोई आते हैं, याव जाकर डोर खोलती है, जीसी आया था। वो पूछती है क्यों आए हो। वो बोलता है मैं सुना कि सिनसिन को डिस्चार्ज मिल गई है, इसलिए मैं कुछ बनाकर उसे खिलाने आया हूँ। याव बोलती है मैं तुम्हें सब पहले ही समझा दी हूँ, पर वो बोलता है अभी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, पर बाद में तो कर सकती हो बोलकर अंदर चला जाता है और सिनसिन के लिए कुकिंग करता है। सिंग्यू याव के घर जाता है। वो जीसी को देखता है तो टाइम चेक करता है। इतनी रात में ये यहाँ पर क्या कर रहा था। वो गुस्से में था और उसके पास जा रहा था, पर वो चला जाता है। याव डोर खोलती है। सिंग्यू को देखकर पूछती है तुम क्यों आए हो। वो पूछता है तुम्हारी लिप्स रेड क्यों है, क्या तुम उसके साथ में सोई थी। वो बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं चिल्ली खाई थी इसलिए ऐसा हो गया है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है।
वो उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम उसके साथ में सोई थी? वो बोलती है, इतनी रात में आकर तुम अजीब हरकत क्यों कर रहे हो? उसे जाने बोलती है। वो बोलता है, मैं उससे अच्छा हूँ, पर तुम मुझे चॉइस क्यों नहीं कर रही? मुझे रिजेक्ट मत करो। उससे किस करता है। वो रुकती है और बोलती है, क्या तुम्हारा मन भर गया? तुम अभी चले जाओ। वो बोलता है, मुझे नहीं जाना है। उसे टेबल पर बैठा देता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो। उसे किस करता है। या उसे नहीं रोकती है और एंजॉय कर रही थी। एक सामान नीचे गिर जाती है तो वो बोलती है, यहाँ पर नहीं। वो उसे उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं और रोमांस करते हैं। मॉर्निंग में सिंग्यू आता है। वो पूछती है, तुम दोबारा क्यों आए हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सिनसिन आकर बताती है, आज मम्मी बीमार है। सिंग्यू उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाता है। वो उसे समझाती है कैसे बनाते हैं तो वो बोलता है, तुम्हारी बहुत सारी डिमांड है, पर कल रात कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो उसे चुप रहने के लिए बोलती है, कल रात जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। तो वो बोलता है, मैं उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। वो बोलती है, कल बस एक वन नाइट स्टैंड था, तुम्हें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है, वो एक वन नाइट स्टैंड नहीं था। वो बोलती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से कभी ब्रेकअप नहीं करूँगी। वो बोलता है, ब्रेकअप करना नहीं चाहती हो तो मत करो, मैं तुम्हारा एक अच्छा लवर बनकर रहूँगा। दोनों बहस करने लगते हैं। फिर शिनसिन को खाने के लिए देते हैं। वो खाती है। वो अच्छा नहीं बनाया था। याओ टेस्ट करके देखती है। फिर वो उसके लिए कुछ बनाने जाती है। सिंग्यू उसके पास जाकर बोलता है, मैं तुम दोनों के लिए नया घर ढूंढ लिया हूँ, तुम दोनों वहाँ पर जाकर रहो, ये घर छोटा है। वो मना करती है, ये घर हमारे लिए ठीक है। वो बोलता है, तुम इसलिए घर नहीं बदलना चाहती क्योंकि तुम्हें डर है वो लड़का तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। वो हाँ बोलती है, तुम यहाँ पर दोबारा मत आना, मुझे डर है कि अगर वो तुमसे टकरा गया तो उसे बुरा लगेगा। वो पूछता है, क्या तुम डर रही हो कि उसे पता चल जाएगा तुम्हारा अफेयर है? वो हाँ बोलती है, मुझे उसे खोने का डर है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों बहस करने लगते हैं। सिनसिन आकर पूछती है, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? या उसे रूम जाने के लिए बोलती है तो वो चली जाती है। वो बोलता है, कल हम नशे में नहीं थे तो तुम कैसे बोल सकती हो? कल बस एक एक्सीडेंट था। तुम मेरे साथ में सोई, मुझे यूज की और अभी फेंक रही हो। वो बोलती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो उसे उठाकर टेबल पर बैठा देता है तो वो बोलती है, अब तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो अच्छा है या मैं उससे बेहतर हूँ बोलकर उसे किस करता है। उसे जीसी कॉल करता है। ये देखकर वो बोलता है, मेरे सामने कॉल उठाओ या फिर रख दो। वो कॉल उठाती है और बात कर रही थी। वो उससे किस करता है तो वो कॉल कट कर देती है और बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो बोलता है, तुम सच में पत्थर दिल हो। वो चला जाता है। जीसी मिलने आया था और बताता है, प्रोफेसर बोले हैं मैं तुमसे ना मिलूं, तुम मेरे वजह से परेशान हो रही हो, पर मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। चलो पहले हम 1 साल तक फ्रेंड रहते हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ में ठीक ना लगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो बोलती है, मैं तुम्हें एक छोटे भाई की तरह मानती हूँ, तुम भी मेरे फैमिली जैसे हो, पर अगर लाइन क्रॉस किए तो हम दोनों दोबारा नहीं मिल सकते। वो ठीक है बोलता है, अब मैं तुम्हें एक बहन की तरह ट्रीट करूँगा। उसे भूख लग रही थी। वो उसके लिए खाना बनाने जाती है। सिंग्यू बाहर रहता है और सोचता है, 1 घंटा हो गया है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? उसे कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती है। जीसी खाने के बाद चला जाता है। सिंग्यू आता है और बोलता है, क्या तुम मेरा कॉल का आंसर नहीं दे सकती हो? इतना क्या मैं बिजी थी? उसकी बॉडी चेक करता है तो वो बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? लाइन क्रॉस मत करो। वो बोलता है, अगर अगली बार कॉल नहीं उठाई तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करूँगा। तुम उसे छूने नहीं दे सकती, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं पकड़ने दे सकती। वो बोलती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। वो उसे बाहर खींच लेता है और बोलता है, अगर तुम मेरे साथ में सोई हो तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुझे हक है या नहीं ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। उसे किस करता है तो वो उसे धकेल देती है। वो बोलता है, अगर तुम मुझसे छूने दी तो मैं उसके सामने ही तुम्हें किस करूँगा और मैं पूरी कंपनी के सामने तुम्हें किस करूँगा। वो बोलती है, तुम घटिया हो। वो बोलता है, हाँ मैं घटिया हूँ, पर तुम उससे ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ।
अगर तुम ब्रेकअप नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा लवर बनकर रहूंगा बोलकर चला जाता है। अगले दिन सिंग्यू और जियान सिनसिन से मिलने आए थे। सब साथ में डिनर करते हैं। सिनसिन जूस लाने जाती है। वो अपनी मम्मी की बैग नीचे गिरा देती है। सिंग्यू जाकर उठाता है। वो रिजाइन लेटर देखता है तो याओ को बात करने के लिए रूम बुलाता है। वो जाती है तो वो पूछता है, क्या तुम काम छोड़ना चाहती हो? क्या कंपनी तुम्हें अच्छी सैलरी या बोनस नहीं देती है, या तुम्हें इससे अच्छा कंपनी मिल गई है? वो बोलती है, मैं बस नई जगह जाना चाहती हूँ। वो बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरे वजह से है ना? वो हाँ बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कलीग जाने मैं तुम्हारे साथ में सोती हूँ। मैं नहीं चाहती कि सब मेरे बारे में गॉसिप करे। मुझे नई जॉब मिल गई है, मैं इस महीने कंपनी छोड़ दूंगी। वो बोलता है, मैं किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता चलने नहीं दूंगा। वो बोलती है, तुम हमेशा इसे सीक्रेट नहीं रख सकते। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। वो उसे किस करता है और बोलता है, मैं किस किया तो मना नहीं की, साफ साफ दिखता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। वो बोलती है, मेरी बॉडी को पसंद है पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिल को भी पसंद हो। वो बोलता है, ठीक है, तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम यहीं रहकर डिजाइन की दुनिया में नाम बना सकती हो। तुम जो भी सोचकर डर रही हो मैं सब हैंडल कर लूँगा, पर तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वो बोलती है, ठीक है, मैं अभी रिजाइन नहीं दूंगी, पर हम हमारे रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। वो चला जाता है। याओ को उसकी फ्रेंड कॉल करके बताती है, एक प्रॉब्लम हो गई है, कोई रिपोर्ट किया है तुम किसी से डिजाइन कॉपी की हो। अगले दिन मीटिंग में वो बताती है, मैं किसी की डिजाइन कॉपी नहीं की हूँ। उससे बोलते हैं, सुयान तुम्हें अपनी डिजाइन दिखाई थी और फीडबैक देने बोली थी, तुम उससे कॉपी की हो। सुयान उसे फंसाने की कोशिश करती है। याओ उन्हें प्रूफ दिखाती है, वो 1 महीने पहले ही इसे बनाई थी। आज जीसी का बर्थडे रहता है। वो सेलिब्रेट करने के लिए याओ के घर आया था। वहाँ पर सिंग्यू भी आता है। वो जब उसे देखता है तो हैरान था और पूछता है, ये यहाँ पर क्यों है? क्या तुम ब्रेकअप नहीं की हो? वो बताती है, आज उसका बर्थडे है इसलिए सेलिब्रेट करने आया है, और पूछती है, तुम क्यों आए हो? वो बताता है, डिजाइन कॉपी मामला कंपनी अच्छे से हैंडल कर लेगी। सिनसिन आती है और जीसी को विश करती है, फिर दोनों खेलने के लिए जाते हैं। याओ किचन में कुछ बना रही थी। सिंग्यू पूछता है, तुम लोग कितने दिनों से डेटिंग कर रहे हो? तुम्हें इसका बर्थडे भी याद है और उसके लिए कुकिंग भी कर रही हो? क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? वो नहीं बोलती है, मैं क्यों याद रखूंगी, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत लोग हैं। सब जीसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर साथ में डिनर करते हैं। सिनसिन को नींद आ रही थी। याओ उसे सुलाने के लिए ले जाती है। जीसी पूछता है, क्या तुम इंस्ट्रक्टर सिंग्यू हो? प्रोफेसर यू तुम्हारे बारे में बताए हैं, क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? अगर तुम उसे बुली किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है, छोटे भाई, मेरे और याओ के बीच में जो भी रिश्ता है तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे पता चल जाता है जिसे उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। याओ जब रूम से बाहर निकलती है वो उसे पीछे से हग कर लेता है। वो पूछती है, तुम अब तक क्यों नहीं गए? वो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। यहाँ नहीं करते हैं वरना सिनसिन जाग जाएगी। चलो कार पर जाकर बात करते हैं या होटल जाकर करते हैं। वो उससे मारती है। फिर दोनों कार में रहते हैं। वो पूछती है, क्या बात है? वो पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहोगी? वो छोड़ने बोलती है, विंडो खुला है, सब देख लेंगे। वो पूछता है, तुम इतना नर्वस क्यों हो? वो बोलती है, जल्दी ख़त्म करो बोलकर उसका शर्ट खोल रही थी। वो रोकता है, तुम बस एंजॉय करो। दोनों रोमांस करते हैं। अगले दिन याओ सिंग्यू के ऑफिस में रहती है। अब दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ पर उसकी मम्मी आए थे। वो अपने आप को छुड़ाकर छिपने के लिए चली जाती है। उसकी मम्मी आकर सुयान के बारे में पूछते हैं, तुम्हारा उसके साथ में सब कुछ कैसा चल रहा है? वो बोलता है, हम दोनों परफेक्ट मैच नहीं हैं, और उन्हें जाने के लिए बोलता है। वो चले जाते हैं। याओ बाहर निकलती है तो वो बोलता है, तुम देखिए ना, मम्मी चाहते हैं मैं जल्दी शादी करूं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वो बोलती है, तुम जिसके साथ में भी शादी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बोलकर चली जाती है। वो सोचता है, याओ मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा। अगले दिन में सिंग्यू की मम्मी उसके घर गए थे। वहाँ पर सिनसिन भी रहती है। वो जियांग के साथ में खेल रही थी। वो सोचते हैं, कहीं ये मेरे बेटे का नाजायज़ बच्चा तो नहीं है। वो जाकर सिनसिन से मिलते हैं। दोनों बात कर रहे थे। वो पूछते हैं,
अंकल किसके साथ में क्लोज है, तुम्हारी मम्मी या पापा के साथ में? वो मम्मी बताती है अंकल को मेरे पापा के बारे में पता नहीं है। वो पूछते हैं वो दोनों कैसे मिले, तो वो बताती है मम्मी अंकल की कंपनी में काम करती है। फिर तीनों साथ में खेलते हैं। सिनसिन घर पर अपनी मम्मी को बताती है आज मैं अंकल सिंग्यू की मम्मी से मिली थी। याओ बोलती है अगली बार तुम अंकल की मम्मी से मिलोगी, अगर वो पूछे कि तुम कितने साल की हो, तुम 5 साल बताना। वो पूछती है मैं 6 साल की हूँ, क्यों झूठ बोलूँगी? वो बोलती है ये झूठ तुम्हारे अच्छे के लिए है। याओ किसी को पता चलने नहीं देना चाहती थी कि ये सिंग्यू की बेटी है। सिंग्यू जब घर जाता है उसकी मम्मी रहते हैं और पूछते हैं क्या तुम सिनसिन की मम्मी के साथ में हो? वो नहीं बोलता है, हम बस साथ में काम करते हैं। वो पूछते हैं क्या सिनसिन के पेरेंट्स तुम्हारे कंपनी में काम करते हैं? वो बोलता है मुझे उसके पापा के बारे में पता नहीं है, उसकी मम्मी मेरी जूनियर थी। बच्चे को अकेले पालना आसान नहीं है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करता हूँ। उससे सिनसिन कॉल करती है और बताती है मम्मी कचरा फेंकने गई है पर अभी तक वापस नहीं लौटी। मैं देखने जाना चाहती हूँ पर मम्मी मुझे अकेले बाहर जाने से मना किए हैं। ये जानकर वो टेंशन में आ जाता है और उसे घर पर रहने के लिए बोलकर चला जाता है। वो या को ढूंढ रहा था, वो बेहोश थी। उसे उठाकर अपने घर लेकर जाता है और उसकी ट्रीटमेंट कराता है। सिंग्यू का आदमी आकर बताता है मैं सीसीटीवी फुटेज चेक किया हूँ, एक कार इन्हें टक्कर मारकर चली गई थी। अगले दिन वो जागती है और सिनसिन कहाँ है पूछती है। वो बताता है वो मेरे मम्मी के घर पर है। वो माफ़ी मांगती है मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। वो बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट करो ताकि मैं तुम्हारी और सिनसिन की ख्याल रख सकूँ। वो बोलती है तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी अलग है, हम साथ में नहीं रह सकते हैं। सिंग्यू के दादाजी पूछते हैं ये कौन बच्ची है? उसकी मम्मी बताते हैं ये सिंग्यू का एम्प्लॉय की बेटी है। दादाजी सिनसिन से बात करके बहुत खुश थे। अगले दिन में सुयान सिंग्यू का घर जाती है, या को देख लेती है और बोलती है मुझे जानना था सिंग्यू हमेशा तुम्हारी हेल्प क्यों करता है। आज मुझे पता चला तुम उसे सेड्यूस की और उसके बेड पर गई। या बोलती है मैं और सिंग्यू सिंगल हैं, अगर हम दोनों साथ में हैं तो भी तुम्हें हक नहीं है जो तुम मेरी इंसल्ट करो। वो उसे एक थप्पड़ मारती है तो वो भी उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है दोबारा मारी तो मैं तुम्हें डबल मारूंगी। सुयान बोलती है मेरी फैमिली और सिंग्यू की फैमिली चाहते हैं हम दोनों शादी करें, हम दोनों की फैमिली एक ही स्टेटस के हैं। तुम्हारे पास मेरे साथ कंपेयर करने के लिए क्या है? अगर तुम सिंग्यू के बेड पर जाती हो तो भी उसके फैमिली में नहीं जा सकती। याव बोलती है मुझे इसकी परवाह नहीं है बोलकर जा रही थी। सुयान उसके हाथ पकड़ लेती है तो सिंग्यू सुयान की हाथ पकड़ लेता है और छुड़ाता है और उसे जाने बोलता है। वो चली जाती है। सिंग्यू याव के लिए मेडिसिन लाने जा रहा था। वो रोकती है और बोलती है तुम देखे ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सिर्फ बेइज्जती और इंसल्ट झेलनी पड़ेगी। मैं सब यही ख़त्म कर देना चाहती हूँ। वो बोलता है जब तक तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो मैं सब हैंडल कर लूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो बोलती है पर तुम गारंटी नहीं दे सकते हो, हम साथ में ना रहें तो ही अच्छा है बोलकर चली जाती है। वहाँ पर सिंग्यू की मम्मी आते हैं। सुयान उन्हें सब बता दी थी। उसकी मम्मी उसे डांट रहे थे। सिंग्यू याव के तरफ से बोलता है तो वो पूछते हैं क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो हाँ बोलता है। उसकी मम्मी उससे दूर रहने बोलते हैं पर वो नहीं सुनता है और चला जाता है। उसकी मम्मी याव के घर जाते हैं और सिंग्यू से दूर रहने बोलते हैं। वो बहुत जल्द सुयान से शादी करने वाला है। वो बोलती है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उसके पीछे नहीं हूँ बल्कि वो मेरे पीछे हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कंपनी छोड़ रही हूँ। वो बोलते हैं अच्छी बात है, वैसे तुम उसकी जूनियर हो तो उसका तुम्हारा ख्याल रखना स्वाभाविक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई बुरे इरादे से मेरे बेटे के पास आए। याव पूछती है आपको कैसे पता मैं उसकी जूनियर हूँ? वो बताते हैं सिंग्यू बताया था। वो सोचती है क्या उसे मेरे बारे में सब पता चल गया है? वो मुझे कब पहचाना? उसकी मम्मी बोलते हैं बच्ची को अकेले पालना मुश्किल है, मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए पर तुम सिंग्यू को छोड़ दो, उससे सेड्यूस मत करना। उसे चेक देते हैं। वो सोचती है पास्ट में जैसा हुआ था अभी भी वैसा ही हो रहा है और बोलती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सिंग्यू को कांटेक्ट नहीं करूँगी पर मेरी एक कंडीशन है, आपके फैमिली मेरी बेटी को घर खेलने के लिए नहीं ले जाएंगे और उससे कभी नहीं मिलेंगे। वो ठीक है बोलते हैं।
अगले दिन याव सिटी छोड़कर दादी के घर रहने के लिए चली जाती है। सिंग्यू उसके घर जाता है तो उससे पता चलता है वो घर छोड़कर चली गई है। उसे कॉल करता है पर उसकी नंबर नहीं लगती है। याव से मिलने उसका क्लासमेट आया था। दादी दोनों को बात करने के लिए बाहर भेज देते हैं। दोनों बात कर रहे थे, वो उसे पसंद करता था। वहाँ पर सिंग्यू आता है और उन्हें देखता है। वो बोलती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। वो बोलता है, अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती तो चलो पहले डेटिंग करें, तब तुम मुझे अच्छे से जान जाओगी। वो मना करती है, मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया है। वो चला जाता है। वो पूछती है, क्यों आए हो? वो पूछता है, क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया हूँ? तुम बिना गुड बाय बोले कैसे जा सकती हो? तुम बस मुझे यूज करती हो, काम ख़त्म हो जाने के बाद मुझे छोड़ देती हो। वो बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है तो ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वो बोलता है, मुझे डर था अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझे दोबारा छोड़कर चली जाती। मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था, अब जाकर मिली हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। वो पूछती है, तुम मुझे उस टाइम क्यों छोड़कर चले गए थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढी। वो बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। वो उसे सब सच बताने वाला था। वो बोलती है, 7 साल पहले जो कुछ हुआ था मैं तुम्हें उसके वजह से नफ़रत नहीं करती हूँ, पर मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करती हूँ। मैं पास्ट को याद करना नहीं चाहती हूँ, सब खत्म हो चुका है बोलकर जा रही थी। वो उससे रोकता है तो वो उसे घर जाने बोलती है और चली जाती है। वो नहीं गया था, एक स्टोर में सामान खरीदता है। दो लोग बात कर रहे थे। याव अपनी बेटी को साथ में लेकर आई है। कॉलेज में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसे डेट कर रही थी। वो उसे डंप कर दिया था, जिसके वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। वो पूछता है, उसकी बेटी अब कितने साल की है? वो 6 बताती है। ये जानकर उसे पता चल जाता है सिनसिन उसकी बेटी है। वो याव को दूर से देख रहा था। उसकी मम्मी उसे कॉल करके घर बुलाते हैं। आज न्यू ईयर है, तुम क्यों फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने नहीं आए? वो बताता है, मैं वैनियान को 7 सालों से ढूंढ रहा था, वह अब मिली है। मैं अब उसे दोबारा जाने नहीं दूंगा। कोई भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकता है। वो याव के पास जाता है। दादी उसे देखते हैं तो अंदर बुलाते हैं। दादी उसे थैंक यू बोलते हैं, तुम याव की बहुत हेल्प किए हो। वो बोलता है, मैं सिर्फ इसका बॉस नहीं हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ, इसलिए इसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलती है, मजाक मत करो, खाओ और चले जाओ। सब डिनर करते हैं। सिनसिन एक एल्बम लेकर आती है और फ़ोटो दिखाती है। ये मेरे पापा हैं, आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे दिखते हैं। वो पूछता है, क्या सिनसिन मेरी बेटी है? वो सिनसिन को सोने के लिए भेज देती है और वो भी अंदर चली जाती है। वो बोलता है, अभी मैं घर जाता हूँ बोलकर चला जाता है। वो होटल में रुका था और बहुत ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट कॉल करके बताता है, कॉलेज के दिन आपके जाने के बाद याव को बहुत बुली किया जाता था। वो सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसे तभी पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए कॉलेज छोड़कर चली गई थी। सुसाइड की बात जानकर वो उदास हो जाता है। ये सब मेरे वजह से हुआ है। असिस्टेंट याव को कॉल करके बोलता है, क्या आप मिस्टर सिंग्यू को जाकर चेक कर सकते हैं? वो शायद ठीक नहीं है और बहुत ड्रिंक किए हैं और कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। वो उसके पास जाती है। वो उसे देखकर माफ़ी मांगता है, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। वो उसे चांस देने से मना करती है और बोलती है, पास्ट में मैं सच में तुम्हें पसंद करती थी। मैं पहले जैसी भी थी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, पर तुम मुझे छोड़कर चले गए। वो बोलता है, फर्स्ट टाइम मैं जब तुमसे मिला था मैं मरने के लिए गया था, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बचाते हुए मेरे ही सामने मर गया था। वो पूछती है, क्या जियांग उसका बेटा है? वो हाँ बोलता है, तुम मुझे बचाई थी इसलिए मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए इतना मायने रखती थी तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? तुम बिना कुछ बोले ही चले गए थे। वो उसे गले लगाकर बोलता है, ऐसी बात नहीं है। उससे माफ़ी मांगता है, मैं कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा और तुम सुसाइड करने की कोशिश करोगी। वो बोलती है, तुम मुझे गलत समझ लिए, मैं कभी भी सुसाइड करने नहीं गई थी। मैं तुम्हें लगातार 2 महीने से मैसेज कर रही थी पर तुम रिप्लाई नहीं दिए। वो बताता है, मैं उस टाइम बिना बोले इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे एक आर्मी सीक्रेट मिशन में जाना था। मैं तुम्हें मैसेज किया पर वो तुम्हें सेंड नहीं हुआ। वो बोलती है, तो तुम्हें
दोबारा भेजना चाहिए था। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते थे? अब तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो बोलकर जा रही थी। वो रोकता है और बोलता है, ये एक सीक्रेट मिशन था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। जब हम वहाँ पर पहुँचे मेरा फ़ोन ले लिए थे और अपना चोट दिखाता है। मैं उस टाइम हॉस्पिटल में 2 महीने तक होश में नहीं था। जब होश आया तो पहले मैं तुम्हें ढूंढा पर तुम बिना कुछ बोले ही चली गई थी। मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था। उससे माफ़ी मांगता है। दोनों के बीच में जो गलतफहमियाँ थी क्लियर हो गई थी। अगले दिन सिंगयू की मम्मी उससे कॉल करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम याओ के साथ में हो? वो हाँ बोलता है और बताता है, सिन मेरी बेटी है। अगर उस टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती और वो एक फेमस डिजाइनर बन गई होती। आप मुझे 7 सालों तक याव से दूर रखे। सिन बिना पापा के 6 साल तक रही है। वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता था वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। वो बोलता है, चाहे जो भी हो पर मैं अभी याव के साथ में रहूँगा। वो कॉल कट कर देता है। वो जागती है और पूछती है, क्या तुम्हारी मम्मी कॉल किए थे? वो हाँ बोलता है, अब से मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा और अच्छा पापा बनूंगा। वो उसे गले लगाती है। याव सिन को बताती है, अंकल सिंगयू तुम्हारे पापा हैं। वो पूछती है, तो पापा मुझे इतने दिनों से क्यों नहीं पहचाने? वो बताती है, जब तुम जन्म हुई तुम्हारे पापा मिलिट्री में जा चुके थे। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताई थी। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वो नहीं बोलती है, पापा आपको गुस्सा दिलाए होंगे इसलिए आप उन्हें नहीं बताए होंगे। दोनों सिंह फैमिली में जाते हैं। सिंगयू सबसे मिलवाता है। सब उसे एक्सेप्ट कर लिए थे। उसकी मम्मी याव से माफ़ी मांगते हैं। मैं तुम्हारे साथ जो भी की थी माफ़ कर दो। वो माफ़ कर देती है। अगले दिन दोनों कॉलेज जाते हैं। वो उसे वहाँ पर प्रपोज करता है, चलो शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें और सिन को खुश रखूँगा। अब मैं इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो हाथ आगे करती है। वो रिंग पहना देता है। वो उसे किस करता है और यहीं पे ये ड्रामा ख़त्म हो जाती है।